आप सभी माताओं, बहनों, भाइयों और हमारे सभी दर्शकों को मनोज कृष्ण जी का सादर प्रणाम, नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जितनी भी सुहागन महिलाएं हैं जो वट सावित्री व्रत करती हैं या तीज का व्रत करती हैं या करवा चौथ का व्रत करती हैं या अन्य कोई मांगलिक कार्य करती हैं, तो उस व्रत या मांगलिक कार्य के शुभ फल की प्राप्ति के लिए किस तरह से उन सुहागन महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए, इस पर चर्चा आगे जारी रहेगी। लेकिन आप अगर अभी तक हमारे चैनल मनोज कृष्ण जी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर लें और इस तरह के अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए घंटे के बटन को दबा दें, ताकि सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार में क्या क्या श्रृंगार के रूप में करें और 16 श्रृंगार करना क्यों आवश्यक है, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। विवाह के बाद हर स्त्री को 16 श्रृंगार करना चाहिए, लेकिन इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां भारतीय नारियों के श्रृंगार के साथ साथ उनके कंधों पर परिवार का भी भार होता है, जिसके कारण आजकल भारतीय नारियां चाहकर भी 16 श्रृंगार करने के लिए समय नहीं निकाल पाती हैं। इसलिए आजकल की विवाहिता स्त्रियां 16 श्रृंगार करना महज एक त्योहार बन गया है। जब भी कोई शुभ मांगलिक कार्य, विवाह इत्यादि या सुहागन स्त्रियों का पर्व त्योहार हो, जैसे वह वट सावित्री का त्योहार हो, व्रत हो, या तीज का व्रत हो, या करवा चौथ का व्रत हो, इन्हीं गिने चुने कुछ भारतीय त्योहारों के अवसर पर आजकल की स्त्रियां समय निकालकर 16 श्रृंगार करती हैं, या जो नहीं करती उन्हें 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। और अब बात करते हैं कि ये 16 श्रृंगार क्यों करना चाहिए। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं 16 श्रृंगार करके इन व्रतों का पालन करती है, उनके पति के आयु, बल, स्वास्थ्य, धन और यश में वृद्धि होती है। अतः इन सभी व्रतों को धारण करने वाली महिलाओं को 16 श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। तो आज इसी विषय पर हम बताएंगे सभी माताओं बहनों को कि 16 श्रृंगार में माताएं बहनें श्रृंगार के रूप में क्या क्या धारण कर सकती है, पहन सकती है, श्रृंगार कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्थान आता है सिंदूर का। सिंदूर, माथे पर सिंदूर पति की लंबी उम्र की निशानी माना जाता है। सुहागन स्त्रियों के श्रृंगार में सिंदूर का विशेष स्थान होता है। यह 16 श्रृंगारों में अपना पहला स्थान रखता है। अब दूसरा स्थान रखता है काजल। काजल आंखों की सुंदरता के साथ साथ सुहागन स्त्रियों को दूसरे किसी की बुरी नजर से भी बचाता है। तीसरे स्थान में आता है मंगलसूत्र। यह काले मोतियों का हार होता है जो सुहागन होने का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। इसलिए सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगारों में यह भी शामिल करती हैं, इसे भी शामिल करती हैं। चौथे स्थान पर है मेहंदी। सभी मांगलिक कार्यों में भारतीय महिलाएं अपने हाथ और पांव में मेहंदी लगाती हैं। यह भी 16 श्रृंगार का एक अंग है। पांचवें स्थान पर है कंगन या चूड़ी। हाथों में लाल रंग या हरे रंग की चूड़ियां 16 श्रृंगार में अपना अहम भूमिका निभाती है। छठे स्थान पर है बिंदिया। माथे पर लगी बिंदिया भी 16 श्रृंगार में अपना एक अहम हिस्सा होती है। सातवें स्थान रखती है नथनी। नथनी नाक में पहने जाने वाली छोटी सी आभूषण है, जिसे नथ या नथनी कहा जाता है। यह भी 16 श्रृंगार का एक पार्ट है, हिस्सा है। आठवें स्थान पर है कर्णफूल का। कर्णफूल, जिसे हम ईयर रिंग्स भी कहते हैं, यह कानों में पहने जाने वाला आभूषण है जो महिलाओं के कानों को सुशोभित करता है। 9वें स्थान पर है आपका मांग टीका। माथे पर सिंदूर लगाने के स्थान के ऊपर, ठीक ऊपर, इस आभूषण को महिलाएं पहनती हैं। यह भी 16 श्रृंगार में
अपना एक अहम भूमिका निभाता है। 10वें स्थान पर है अंगूठी। सुहागन महिलाओं के लिए अंगूठी अपने पति के सुहाग के प्रतीक के चिन्हों में से एक माना जाता है। इसकी भी गिनती सुहाग के प्रतीक चिन्हों के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि यह सुहाग का प्रतीक है। 11वें स्थान पर है पायल। यह पैरों में पहना जाने वाला आभूषण होता है जो हर मांगलिक कार्यों में पहनना चाहिए। यह बेहद शुभ माना जाता है। 12वें स्थान पर है बिछिया का। बिछिया को सुहागन महिलाएं अपने दोनों पांवों के बीच के 3 अंगुलियों में पहनती हैं। यह भी 16 श्रृंगार का एक हिस्सा है। 13वें स्थान पर है बाजूबंद। इसे महिलाएं अपने दोनों हाथों के बाह में पहनती हैं। यह भी 16 श्रृंगार का एक अंग है। 14वें स्थान पर आपका आता है कमरबंद या तगड़ी। प्रत्येक सुहागन महिलाएं अपने कमर में इसे पहनती हैं, जिसे कमरबंद या तगड़ी कहा जाता है। यह भी 16 श्रृंगार का एक भाग है। 15वें स्थान पर अब आता है अलता। अलता को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसे सुहागन महिलाएं अपने पांवों में लगाती है। इसके बिना 16 श्रृंगार अधूरा होता है। और अंत में हम बात करेंगे लाल परिधान, लाल वस्त्र के बारे में। हर सुहागन महिलाएं किसी भी व्रत, त्योहार या मांगलिक कार्यों में लाल रंग की साड़ी जरूर पहनती है। आप देखे होंगे। इसके बिना 16 श्रृंगार अधूरा सा लगता है। तो आशा है हमारे सभी माताओं बहनों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल मनोज कृष्ण जी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ हमें कीजिए विदा। धन्यवाद। जय श्री राम।